बीके गंजू कश्मीर में रहने वाले एक टेलीकॉम इंजीनियर थे और इन्हीं को विट्टे कराटे सहित कुछ आतंकियों ने चावल के ड्रम में भून डाला था और उसी खून से सना चावल को इनकी पत्नी को खिलाने की कोशिश की गई थी। नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की यह कहती हुई दिख रही है कि बीके गंजू हमारे अंकल थे। अंकल यानी मेरी मम्मी के बहनोई, और ये बच्ची रोती हुई अपनी दास्तान सुना रही है। यह सुना रही है इसलिए कि बीके गंजू एक टेलीकॉम इंजीनियर थे और आतंकियों ने इन्हें गोली से छल्ले कर दिया था और इस तरह छल्ले किया, ये छुपे हुए थे चावल के ड्रम में और वहीं पे जो छल्ले हुआ, इसी की कहानी आप देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स में, जिसमें खून से रंगी चावल को इन्हीं की पत्नी को खिलाया था और यही थे बीके गंजू। बीके गंजू और उनके परिवार के लिए 19 मार्च 1990 वह काला दिन बना जब बीके गंजू ने अपने दरवाजे पे कुछ आतंकियों को खड़े देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो यह मुझे ही मारने के लिए यहाँ पे साजिश रच रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही उन्हें धमकी भरा संदेश मिला था जान से मार देने की। चूंकि आतंकियों को ऐसा खबर था कि ये बीके गंजू हमारी हर गतिविधि केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं और इसी को लेकर के वो उनके दरवाजे तक पहुंचा और अंदर आकर के बीके गंजू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बीके गंजू इसी बीच अपनी तीसरी मंजिल पे जा करके चावल के ड्रम में छुप चुके थे। आतंकी वहां तक गए, ढूंढे और बीके गंजू मिले नहीं और आतंकी लौटने को हुए कि उनके मुस्लिम पड़ोसी ने इशारा दे दिया कि बीके गंजू वहां पे छुपे हुए हैं और आतंकियों ने उसी चावल में उनको गोली मारी और वहीं पे वो ढेर हो गए और इस तरह उनकी मौत हो गई। और ये मौत एक मर्डर का रूप बना और इसी सनी हुई चावल को, खून से सने हुए चावल को इनकी पत्नी को खिलाने की कोशिश की। आज भी वो दर्द दवा नहीं है। आज फिर द कश्मीर फाइल्स में इस सीन को दिखाया गया है, फिल्माया गया है और इसको देख करके लोग भाव विह्वल हो गए। अब सोचिए कि जो पिक्चर में दिखाया गया है वो दर्शक देखकर भाव विह्वल हुए हैं, उनकी पत्नी पर क्या गुजरा होगा। चूंकि बीके गंजू के साथ जो काम करते थे उनकी पत्नी ने मीडिया को बताया है पूरा का पूरा हाल कि उनको किस तरह धमकी मिलता था और उनकी पत्नी आज भी उस सदमे से निकली नहीं और न उनकी बेटियां निकली हैं। उस परिवार पे क्या गुजर रहा है, वो सिसकियां अंदर यानी कि घर के चौखट के दरवाजे के अंदर ही वो सिसकियां ले करके 32 साल गुजार दिए। आज एक कंधा मिला है कि एक दूसरे के कंधे पे रख करके उस दर्द को आंसू के जरिए वो बहा सके, नहीं तो अंदर ही अंदर कल्पना था, अंदर ही अंदर से सपना था, रोना था और अपनी बातों को बाहर तक निकालने के लिए भी वहां पे बंदी से थी कि आप इस बात को निकाल नहीं सकते। चूंकि फिर एक डर था, बेटियों का डर, खुद का डर, जिंदगी का डर, जो इस तरह लोग वहां पे आतंक फैलाए हुए हैं। उसमें एक नाम यानी बीके गंजू को मारने में एक नाम बेटा कराटे का भी था, वो भी वहां पे थे और उन्होंने भी गोलियों से इनको भूंजा। और आज भी ये चीज जो केस दबा पड़ा हुआ है ये फिर एक बार पलटने वाला है, क्योंकि ये चीज एक फिर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है और जो भी केस दबी हुई थी वो फिर आज उमड़ेगा और उसमें फिर एक नया दस्तक पड़ेगा। अब देखिए कि आगे इसका अंजाम क्या होता है, इस पिक्चर का असर कहां तक ले जाता है और ये बीके गंजू के परिवार को कहां तक इंसाफ मिलता है और ये मरी हुई आत्मा जो अकाल मृत्यु की गोद में इनको समाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि ये देशभक्त थे। और नेचुरली है, जो भी एक देशभक्त होगा वो आतंकियों का कोई भी मैसेज है वो सरकार तक जरूर पहुंचाएगा और अपने देश को बचाना चाहेगा। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स में ये टोटल घटना को तो दिखा दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी पत्नी और इनके बेटियां जो भी हैं उनके उस दर्द पे जो 32 साल से अंदर ही अंदर सुलग रहा है, उस दर्द पर मलहम कौन लगाएगा, कैसे लगेगा और कहां तक उनको इंसाफ मिल जाएगा, ये सवाल है और देश के सामने ये तो सवाल खड़ा है और जवाब इनको मिलना चाहिए। इनको वो न्याय मिलना चाहिए जिस न्याय के लिए आज भी वो पलके बिछा